तुम्हें उससे प्यार नहीं है, तुम बस ये चाहती हो कि वो किसी और का ना हो। तो क्या, अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो मैं किसी को नहीं लेने दूंगी। क्या भाई, क्या आपने मेरे लिए खाना बनाया है? तुम पे बोझ नहीं बनना मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ बना दूं। क्या भाई? अब ट्राई करो। मॉन्स्टर शू, मैं बीमार नहीं थी, फिर तुमने मुझे ट्रीट क्यों किया? और वो भी तब जब मैं होश में नहीं थी। ठीक है, मान लिया मैं शायद बहुत परेशान दिख रही थी, लेकिन ट्रीटमेंट इतना लंबा क्यों चला? मुझे कैसे पता चलेगा तुमने पूछा? हाँ, मैं तो होश में भी नहीं थी, फिर तुमने मुझे ट्रीट करने की कोशिश क्यों की? हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? अब ये मत कहना मैं तुम पे आरोप लगा रही। तुमने ये करने का सोचा भी कैसे आखिर? तुम मेरा पीछा कर रही हो? क्यों? क्या तुमने सड़क खरीद ली है? क्या मैं यहाँ से नहीं जा सकती? लगता है किसी को परिवार वाली औरतें पसंद है। अगर तुम आदमी होती और 500 साल जी चुकी होती मेरे मिलने से पहले, तो क्या तुम पसंद करती? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें प्रपोज करे और वो तुम्हारे टाइप का हो, तो क्या तुम उसे चांस दोगी? हाँ। जो क्या तुम्हें प्रपोज कर रहा है? उसने मुझे मेरे फियांसे के सामने प्रपोज किया, फिर काम के बाद मिलने के लिए कहा। ये काउंट करता है? हाँ बिल्कुल। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। ऑब्वियसली दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड को क्यों चुनूं? लेकिन सच कहूं, वो वाकई में मेरे टाइप का ही है। तुमने मेरा फोन क्यों लिया? तियानजिंग जी, हे, तियानजिंग जी, तुम ये क्या कर रही हो? मेरा फोन दो वापस। ये आप पागल हो गई हो क्या? उससे मिलकर रिजेक्ट कर दो। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मेरे सर पर फिर से मत मारना। अगर मारूं तो फिर रिश्ता तोड़ लोगी मुझसे? मिस्टर जू को चैंग के पास ले जाओ। ठीक है। ये जेड पीस किसी साधारण घर की चीज तो नहीं लगती। क्या आपका संबंध किसी राजघराने से है? मेरे पूर्वज विद्वान थे, लेकिन राजघराना नहीं था। मेरी मदद के लिए वक्त निकाला, धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर। ताइक्वांडो स्टूडियो में आपने मेरी बहुत मदद की। हम दोस्त हैं, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? जी हाँ, मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा जो शाओची ने शेयर किया था। आपके कजन आपके जैसे लगते हैं। हाँ, फैमिली बिजनेस की खातिर कजन के तौर पर हमारा रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो, खून का रिश्ता कोई धोखा नहीं देता। क्या आपने उनको हाल ही में देखा है? नहीं, तभी देखा था जब मैंने फैमिली बिजनेस संभाला था। तब तक काफी कड़वाहट हो चुकी थी। आज ढूंढने के लिए विज्ञापन देना पड़ेगा। मैं जा रही, मेरा काम हो गया। हाँ, तुम्हारे कितने सीन बाकी हैं? बस एक। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय। बाय। ये चैन। हाँ, प्रोफेसर। तुम 10 मिनट लेट हो।
आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैं लेट हो गया। फ़ोन भी नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। मुझे कॉल मत करो, अगर कुछ आए तो ईमेल कर देना। प्रोफेसर, क्या आप मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तुम ज़रा ये जो लैब की पेट्री डिशेस हैं इनका ख्याल रखना। ये सब मेरा रिसर्च मटेरियल है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे ऑफिस की चाबी अंदर है, प्रोफेसर सुन को दे देना। मैंने उनसे बात कर ली है, अब इसके बाद वो मेरे काम को आगे ले जाएंगे। प्रोफेसर, एनी को कुछ हुआ है क्या? आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही समझ लो तुम। क्या एनी की हालत बिगड़ने लगी है? ये चैन, मुझे माफ करना, एनी बहुत बीमार है, मुझे ये करना होगा। मैं समझता हूँ प्रोफेसर, बेफिक्र होकर चाहिए। अगर रिसर्च सेंटर में कोई समस्या हुई तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। बढ़िया। मैम, आपके लिए और कॉफी लाऊं? नहीं थैंक्स, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है, कृपया करके थोड़ी देर बाद संपर्क करें। सर, 11 बज चुके हैं, हम बंद कर रहे हैं। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। अगर आप 10 मिनट पहले आए होते तो आप जुआन को देख सकते थे। थैंक्स। मैंने ये कभी नहीं देखा कि जैंग जुआन किसी का इंतजार करे और वो ना आए। तुम हीरो बनने का सपना देखते हो लेकिन तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है। तुम्हें ब्लैकलिस्ट होना ही चाहिए था। मैं कल समझाने की कोशिश करूंगी। चलो ठीक है, बाय। देखो जरा मैं कैसी हूँ, मैं खुद दुखी हूँ। मैं इतनी महान हूँ कि तुम दोनों को मिलाने में मदद कर रही हूँ। हेलो, हाँ डैड। क्या लिंक क्या? वो तो शार ले रहा है। जियाओ जी, दरवाजे की घंटी खराब है, बहुत देर तक बजाते रहे, कोई आया नहीं। मॉम और मैं तुमसे मिलने आए हैं, दरवाजा खोलो जल्दी। क्या? पर मॉम दरवाजे पर है। ओके रुकिए, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। हाँ, मैं फंस गई। ये सरप्राइज अटैक क्यों? फोन उठा लो। मेरे पेरेंट्स ने सरप्राइज अटैक दिया है। मैंने झूठ बोल दिया कि तुम नहा रहे हो। तुम वापस आ जाओ, तुरंत वापस आ जाओ प्लीज। ठीक है, आता हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ, रात को वापस नहीं आऊंगा। क्या हो भाई, आप जा कहाँ पर रहे हैं? अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं आपके मिस्तियान को एक्सप्लेन करना होगा। मॉम डैड, आप लोग यहाँ कैसे? आप लोग ने तो सरप्राइज दे दिया। हाँ, पाइनएप्पल पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खा रहा, लगता है तुम्हें मिस कर रहा है, इसलिए हम मिलने आ गए। इसका गोल पेट देखिए, जरूर पड़ोसी के घर जाकर खा आया होगा। हाँ। क्या ये सच में इतना गोल है? मेरे दामाद कहाँ हैं?
वो बाथरूम में है, नहा रहे हैं। काफी देर हो गई है, दामाद जी कुछ ज्यादा ही नहीं नहा रहे हैं। वो साफ सफाई को लेकर ज्यादा फ्रीक है। ओह अच्छा अच्छा। तियान, तुम्हारे और मेरे दामाद के बीच सब ठीक है ना? हाँ, सब बहुत अच्छा है। हम तो बहुत अच्छे से हैं। ओह, अगर ऐसा है तो हम सोच रहे हैं कि उनका इंतजार करेंगे। उन्हें हेलो कह के ही जाएंगे। वो लिंकिया को नहाने में टाइम लगता है, क्यों ना आप पहले घर चले जाइए, फिर हम कल डिनर पे आ जाएंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं उसको बोल के आती हूँ। हे डार्लिंग, क्या हुआ? मुझे लग रहा है हमारी बेटी हमें ही बेवकूफ बना रही है। फोन उठाओ जल्दी, फोन उठा लो, फोन उठा लो। आप क्या कर रही हैं? तियान, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मॉम, कैंडल्स नीचे है, पावर कट हो गया है। पावर कट के बाद भी दामाद जी कैसे नहा रहे हैं? अरे पर पावर कट से शाद पर कोई भी असर नहीं होता। आप भी क्या बोल रही है माँ? चुप रहो। जब यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो बाथरूम में कैसे दिखेगा? क्या तुम हमसे झूठ बोल रही हो? हाँ, मैं आप लोगों से क्यों झूठ बोलूंगी भला? तुम जब भी झूठ बोलती हो तुम्हारी आवाज तेज हो जाती है। गिल्टी हो? ऐसा क्या है? मैं गिल्टी क्यों फील करूंगी? आप क्यों शक कर रहे हैं? ओह, झूठ बोलते हुए ही तुम गुस्से में होती हो। देखो, याद रखो, तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोल पाई हो और कभी कोशिश भी मत करना। चलो रास्ते से हटो, मेरे जाने दो मुझे। मैंने कहा कि रास्ते से हट जाओ। ध्यान, रास्ते से हटो। तुम्हारे पापा कुछ कह रहे हैं ना? कर रही हो? ये लाइट क्यों चली गई है? अरे पापा, मम्मा, आप लोग कब आए? कुछ नहीं, स्विच ट्रिप कर गया था। ये बचपन से ऐसे ही है। ओल्ड तियान एग्जीक्यूशन और मिस क्यू घोषित ऑफिसर, ये दोनों परफेक्ट मैच हैं। लेकिन हम इस बार बच गए हैं। लेकिन तुम बाथरूम में कैसे आए? मैं तो कितना डर गई थी। मुझे लगा अब ये रिश्ता खत्म कर देंगे। इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप कभी भी वापस आ सकते हैं। मैं फिलहाल रुक जाता हूँ। नहीं, वो वापस नहीं आएंगे, ये उनका स्टाइल नहीं है। फिर मुझे रुकने की जरूरत नहीं है। सही है। मॉन्स्टर शू। मेरा परिवार इस पर कभी राजी नहीं होगा, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। आई लव यू। I'm sorry। रुक जाओ। नहीं, नहीं। कट। परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। रैप करो। क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। दोनों ने बहुत अच्छा किया। बहुत कमाल कर दिया। कीप इट अप, कीप इट अप। सर प्लीज जरा इसे भी पकड़ लीजिए। हाँ, कीप इट अप। हाँ, तो सुनो, नेक्स्ट सीन में हम ये करने वाले हैं। श्योजी कहाँ है? मिस त्यान कोई गेम खेलने गई हैं। उन्होंने कहा कि हम पार्टी पर पहुंच जाएं। वो सीधा वहीं पर आ जाएंगी। गेम? कैसा गेम? कहाँ? पता नहीं,
मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। वो मुझे कहीं लेकर नहीं जाती। ऐसा लगता है कि मिस त्यान को मेरी ज़रूरत नहीं है। जुआन जुआन, आ रही हूँ सर। कल मैंने मॉन्स्टर जू को वैसा जवाब क्यों दिया? ओ! क्या मैं जिंदगी भर अकेले रहने के लिए बनी हूँ? नहीं, मुझे समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। हमारा हार्ट कनेक्शन है। मिस्टर यान फिर से अपनी ट्रिक्स पे उतर आएंगे। तुम्हें ट्रिक्स का मतलब नहीं पता है ना? इस गेम में हम बहुत मजे करते हैं, लेकिन मैं उनके साथ नहीं खेलूंगा। एक बार मैं चला गया, फिर उससे अकेला महसूस होगा। क्या तुम्हें यकीन है शियाओजी अकेले ठीक रहेगी? वो तो अनलकी होमबडी गॉडेस है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मिस त्यान ने मुझसे कहा था कि उनके खेल के बीच में उन्हें डिस्टर्ब ना करूं। और वैसे भी चाहे वो कितनी भी अनलकी हो, इसका असर इतनी जल्दी नहीं पड़ेगा। ये अनसाइंटिफिक है। तुम बहुत छोटे हो और भोले भी। बाय बाय। मिस्टर, मुझे यहाँ जाना है। अजीब बात है, मेरा दिल इतनी कमजोरी से क्यों धड़क रहा है? आप जो नंबर मिला रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। ये कोई गेम नहीं है। शियाओजी अभी तक नहीं आई है। मैंने कॉल की थी, लेकिन उठाया नहीं। मिस त्यान इतनी अनलकी तो नहीं हो सकती ना? अपना बड़ा मुंह बंद करो। आप जो नंबर मिला रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो फोन नहीं उठा रही, कॉल ही कनेक्ट नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता।
अभी थोड़ी देर पहले तो कॉल कनेक्ट हो रही थी, फिर से ट्राई करता हूँ। आप जो नंबर मिला रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। अरे क्या शियाओजी लिंक्याओ के साथ हो सकती है? उनकी तो लड़ाई चल रही थी ना। जल्दी से लिंक्याओ को कॉल करो। आप जो नंबर मिला रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। अरे नहीं, क्या भाई का फोन नहीं लग रहा। टियान क्या हुआ? क्या हुआ तुमको? सुनो टियान, सोना मत। उठ जाओ प्लीज। हम कहाँ हैं? ठंड लग रही है। ये क्या हुआ? तुम्हें इतनी ठंडी जगह पे किसने लाके छोड़ा? क्या तुमने मुझे यहाँ फंसाया? हाँ, 100 साल तक डॉर्मेंट बॉडी होना काफी नहीं था। अब मैं तुम्हें भी फ्रोजन कॉर्प्स बना देता हूँ। तुम और भी अच्छी लगोगी। हम दुनिया के सबसे खूबसूरत फ्रोजन कॉर्प्सेस कपल बनेंगे। हमारा दिल साथ में धड़कता है। प्रोफेसर ली, आपको मुझसे कुछ चाहिए? मिस टियान, मैं आपको चोट नहीं दूंगा, लेकिन मुझे आपका मॉन्स्टर बॉयफ्रेंड चाहिए। ये प्रोफेसर ली है। उन्हें पता है कि तुम डोमिन बॉडी हो। उनका निशाना तुम हो। प्रोफेसर ली, तो उन्होंने मेरी कमजोरी ढूंढ ली। यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ बहुत ठंड है। और फिर जाकर पुलिस को बुलाओ। माफ करना, मेरी ताकत नहीं चलेगी। मैं ऐसा डोर नहीं खोल सकता। मेरा फोन, कोई सिग्नल नहीं आ रहा है।
चाहते हैं। नहीं, वो बस मेरा खून चाहते हैं। तुमने कहा था वो गेम खेलने गई है। तुम्हें यकीन है त्यान वहाँ नहीं है? फोन किसी ने नहीं उठाया और बाद में वो कनेक्ट भी नहीं हुआ और लिंक्याओ का फोन भी नहीं लग रहा। श्याओजी गैर जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन लिंक्याओ से भी बात नहीं हो पा रही है। एक और बात, स्टूडियो के सफाई कर्मचारियों ने मुझे कॉल करके बताया कि उन्हें पवेलियन के पास श्याओजी का सनग्लास जमीन पर मिला। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये सब सिर्फ अनुमान है। अभी इतना भी मत डरो। अभी इस बारे में किसी को मत बताना, ताकि कोई उलझन ना हो। ध्यान ठीक ही होगी। हम पहुंच गए। ये डायथाइल ईथर है। हेलो, शूलिंग चाओ। मैं जानता हूं तुम्हें मेरा खून चाहिए। हम बात कर सकते हैं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इतने कम टेम्परेचर पे तुम्हारे जितने भी खून मेरे पैरेंजाइम्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। उस वक्त तुम्हारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म तुम्हें सस्पेंडेड एनिमेशन मिल जाएगा और उसके बाद मैं तुम्हारा गला काट कर तुम्हारा खून निकाल लूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 100 साल पहले निकाला था सब। लेकिन इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं। मैं तुम्हें जागने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम्हें मुझसे काम है। टियान को यहाँ से जाएगा। मैं एक मॉन्स्टर। अगर तुम मुझे मारोगे तो पुलिस कुछ नहीं बोलेगी। अगर वो मर गई तो तुम्हारी जिंदगी। अगर मेरी बेटी बच गई तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अगर तुम्हारे टॉर्मेंट बनने के बाद टियान जिंदा रही मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। वो तब तक रुक नहीं सकती। इसका मतलब तुमने उसे मारा है। वो मुझे नहीं छोड़ना चाहता। उससे बात मत करो, ना ही उससे भीख मांगो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, बस मेरी किस्मत खराब है। शैतान सच नहीं बोलता। शैतान की बातों पर भरोसा मत करो। जानता हूं, उस पर भरोसा नहीं करता। मॉन्स्टर शू, ऐसा लग रहा है ठंड बढ़ रही है। ठीक है, थैंक्स चीफ। ये बहुत जरूरी है। मैं लौटकर फॉर्मेलिटीज कर लूंगा। सुनो, मुझे आज के श्याओजी के कॉल और मैसेजेस का रिकॉर्ड मिल गया है। ये यही होना चाहिए। कैलमरी, पावर वेयरहाउस चलो। क्रिस्टल, डॉगनो को मैसेज करो। ओके। वेयरहाउस 33 यही है, चलो।
ध्यान सिंह जी, तुम बस सोना मत। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाऊं क्या? इस हालत में मत सो जाना, अगर सो गई तो उठ नहीं पाओगी। मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, मुझे ठंड नहीं लग रही है, बस मुझे नींद आ रही है। सो नहीं सकती, बस कुछ वक्त इंतजार करो। फ्रैंक डॉग और पुलिस वो हमें मिलकर बचा लेंगे। शाओयान, प्रोफेसर ली का सिर एक घूंसे में कचुम्बड़ बना देगा। सही बोली। मास्टर शू, हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ। मैं हमेशा से सोचती थी कि तुम बेचारे हो, तुमने 500 साल अकेले जिए हैं, तुम्हें पहले बहुत अकेला और दुखी होना पड़ा होगा जब तुमने अपना परिवार और दोस्त को एक एक करके मरते हुए देखा होगा, और तुम बहुत दुखी हुए होगे और अकेले रह गए। लेकिन मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ, तुमने 500 साल बिताए, दुनिया के परिवर्तन, इतिहास के बदलाव, सब कुछ देखा तुमने। जब तक तुम आखिरकार मेरे सामने नहीं आए, तुम मेरे सामने ठीक वक्त पर आए हो मास्टर शू। ध्यान सिंह जी, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। तो तुमको जीते रहना होगा मास्टर शू, क्योंकि भविष्य में कोई होगा जो तुम्हारे सामने आने का इंतजार कर रहा है। ध्यान सिंह जी, बातें करती रहो। ध्यान सिंह जी, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। एनी, पापा तुम्हें बचा लेंगे बेटा। रुको, तुम्हें घेर लिया गया है। प्रोफेसर ली, ले जाओ। इन दोनों को फ्रीजर में रखा गया है, स्टोरेज नंबर 15 में है। इधर आओ, मदद करो। ये एक पासवर्ड लॉक है। कैलेमरी, कोल्ड स्टोरेज की बिजली बंद कर दो। ठीक है। क्या हुआ? क्रिस्टल, हाँ? मैंने इस लॉक मॉडल को इंटरनेट पर देखा है। अगर पासवर्ड 3 बार गलत हुआ तो ये घंटे के लिए अपने आप लॉक हो जाएगा। दूसरा तरीका ढूंढो इसे खोलने का। क्या हुआ? शाओयान, ये एक पासवर्ड लॉक है।
पासवर्ड क्या है? बताऊंगा तो विश्वास करोगे? मैं विश्वास करूंगा। 6 बार 6। ये गलत है। मैंने गलत बताया। 6 बार 1 है। इसे स्टेशन ले जाओ। श्याओयान, ऐसा मत करो। ऐसा मत करो श्याओयान। सर प्लीज पीछे आइए। शांत हो जाओ, कोई और तरीका निकालते हैं। डेमोलिशन दस्ते और एम्बुलेंस को कॉल करो। उन्हें जल्दी बुलाओ। अगर ये काम नहीं करेगा तो हम दरवाजे उड़ा देंगे। ये काम नहीं करेगा। मैंने मॉनिटर में देखा था, ये रूम बहुत छोटा है। हाँ, और हमारे पास कोई और तरीका नहीं है कि हम दोनों को ये बताएं कि वो तैयार रहे। अगर हमने कमरा उड़ाया तो वो घायल हो सकते हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है क्या? चलो। पासवर्ड? मैं तुम्हें अभी डिटेल नहीं बता सकता। ध्यान और लिंक काफी देर से कोल्ड स्टोरेज में फंसे हुए हैं। प्रोफेसर ली कौन सा पासवर्ड यूज करते हैं? ये लाइफ और डेथ का सवाल है, ध्यान से सोचो। क्या ये सारे 6 नंबर का पासवर्ड हो सकता है? नहीं, लगता तो नहीं। वो साधारण पासवर्ड इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। वो ऐसे नंबर पसंद करते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण हो, जैसे बर्थ डेट या एनिवर्सरी या ऐसे ही कुछ। लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 मौके बचे हैं। उनकी बेटी एनी का जन्मदिन 010421। ये गलत है, ये गलत है। घबराओ मत। हाँ, ऐसे गलत कैसे हो सकता है? लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 मौके बचे हैं। शायद वो कोई बर्थडे ना हो। आज की डेट? आज ऐसा क्या है? आज एनिवर्सरी है, किडनैपिंग की एनिवर्सरी। मिस ध्यान, आप ठीक तो है ना? मिस ध्यान, आप ठीक तो है ना? ध्यान, आराम से, आराम से, आराम से। क्या ड्राइविंग करते हो तुम? तुमको ड्राइविंग नहीं आती क्या? हाँ? मैं लेन में हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो? लड़ना है? एक्सीडेंट तुम लड़ना हुआ है, चाहते मैं हो? देख कर आता हूँ। तुम्हारी गलती है। एक तो तुम गलत लेन में आ गए, ऊपर से मुझे ही बोल रहे अरे हो। क्या हो रहा है? रोड क्यों ब्लॉक कर रखी है? इधर आओ, तुम ही देखो, ये देखो। चल बाहर निकल, चल बैठ, चल जल्दी। हेलो, क्या कहा? प्रोफेसर ली को किडनैप कर लिया? हमारे दोनों आदमी कैसे हैं? अच्छा हुआ उन्हें कुछ नहीं हुआ। मैं अभी रिसर्च सेंटर जा रहा हूँ। अगर कुछ होता है तो मुझे कांटेक्ट करो। तुम दोनों यहीं रहो, चलो। चलो चलो। सॉरी, हमारे पास
सर्च वारंट है, मैं उन्हें जल्दी करने को कहूंगा। उन्हें बाद में प्रोफेसर ली का ऑफिस सर्च करना है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। थैंक्स। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? चलो प्रोफेसर के ऑफिस चलते हैं। तुम्हारा मतलब है प्रोफेसर ली को पहले से पता था डॉर्मेंट बॉडी जिंदा हो गई है? और त्यान की शूटिंग के दौरान वो चोट भी प्रोफेसर ने दी थी ना? आई एम सॉरी, अपने रिलेशंस की वजह से मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। तुम्हें क्या लगता है प्रोफेसर को बचाने के लिए पुलिस कार पर कौन हमला करेगा? मुझे नहीं पता। डॉर्मेंट बॉडी के गायब होने के बाद प्रोफेसर बहुत अजीब हो गए हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं, लेकिन कुछ तो है। जो त्यान का पीछा कर रहा था वो मर चुका है। ये कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया था हम नहीं जान पाएंगे। अगर वो भी इस मॉन्स्टर को निशाना बना रहा हो तो क्या वो और प्रोफेसर ली एक कॉमन गोल को लेकर क्या हाथ मिला चुके थे? ये बहुत मुमकिन है। क्या तुम्हें याद है जो मैंने शुरुआत में कहा था, अगर किसी को डॉर्मेंट बॉडी के विशेष गुणों का पता चलता तो उसे वो पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, और जब वो जिंदा हो जाता तो उसकी कीमत और भी बढ़ जाती। और शियोजी उस कार क्रैश का सोल सर्वाइवर है, वही डॉर्मेंट बॉडी का एकमात्र क्लू भी है। तो फिर कौन जानता है डॉर्मेंट बॉडी के उन गुणों के बारे में? मुझे यकीन नहीं है कि प्रोफेसर ने किसी और को बताया हो, लेकिन रिसर्च सेंटर का स्पॉन्सर जरूर जानता है। ये उसी का आइडिया था कि डॉर्मेंट बॉडी को रिसर्च के लिए लीज पर लिया जाए। तो तुम्हारा स्पॉन्सर कौन है?